आज के समय में प्लॉट लोन की पॉपुलैरिटी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। सभी सरकारी बैंक, सभी प्राइवेट बैंक आपको अलग अलग त्योहारों पे, अलग अलग ओकेजन पे प्लॉट लोन पे ऑफर देते हुए दिख जाएंगे। इसके पीछे एक ही कारण है कि प्लॉट की वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। सभी को पता है कि प्लॉट एक एसेट है और आने वाले समय में इसकी अच्छी खासी वैल्यू मिल जाएगी। लोग प्लॉट लोन जो है सिर्फ घर बनाने के लिए नहीं लेते, बल्कि एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने के लिए लेते हैं। तो आज हम लोग समझने जा रहे हैं कि सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक, प्लॉट लोन के क्या टर्म एंड कंडीशन है, और हम सभी बैंकों के ब्याज दर और प्रोसेसिंग फीस को भी कंपेयर करेंगे ताकि आप ये समझ पाओ कि आपको किस बैंक से प्लॉट लोन लेने चाहिए। आज हमने सभी बैंकों को कवर किया है, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो। आपको बता दें कि प्लॉट लोन में सभी बैंकों के अप्रॉक्स टर्म एंड कंडीशन जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो ये एक वीडियो आपके लिए काफी होगा प्लॉट लोन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो समझते हैं प्लॉट लोन के सारे टर्म एंड कंडीशन और प्लॉट लोन के फायदों के बारे में। जितने भी बैंक या फिर जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आपको प्लॉट लोन देते हैं, आप एक चीज नोटिस करोगे कि या तो वो एक अलग कैटेगरी बना के आपको प्लॉट लोन दे रहे हैं या फिर होम लोन के अंतर्गत ही आपको प्लॉट लोन दिया जा रहा है। तो आपको इस चीज को समझना होगा कि आप जो प्लॉट लोन दे रहे हो वो होम लोन के अंतर्गत आता है या फिर इंडिविजुअली सिर्फ प्लॉट के लिए आपको प्लॉट लोन दिया जा रहा है। क्योंकि इस तरह के प्लॉट लोन में एक टर्म एंड कंडीशन ये भी जोड़ दिया जाता है कि अगर आप प्लॉट लोन ले रहे हो तो आपको इतने सालों के अंदर उस पे घर बनाना होगा। तो अगर आप प्लॉट लोन इन्वेस्टमेंट के पर्पस से ले रहे हो तो आपको इस तरह के टर्म एंड कंडीशन से बचना होगा। दूसरा, आपको सुनिश्चित करना होगा कि प्लॉट लोन जो आप ले रहे हो उसमें राशि ट्रांसफर करने का फैसिलिटी उपलब्ध है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर भविष्य में आप चाहो अपने लोन को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करवाना तो वो कंडीशन आपके लिए बेहतर होगा। आप समझिए कि प्लॉट लोन पे अलग अलग बैंक जो है आपसे क्या इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से समझिएगा। हर बैंक का अभी कंपेयर करेंगे कि किस बैंक में कितना आपको ब्याज दर देना पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि 30 लाख तक आपको डिफरेंट ब्याज दर होता है। 30 लाख से अधिक और 75 लाख तक अगर आप प्लॉट लोन लेते हैं तो उसके लिए अलग ब्याज दर पे करना पड़ता है। और कई व्यक्ति जो 75 लाख से ऊपर का प्लॉट लोन लेते हैं तो उसके लिए अलग ब्याज दर होता है। कई बैंकों में ये ब्याज दर आपको सिमिलर ही देखने को मिलेंगे, लेकिन कई बैंकों में अलग अलग टर्म एंड कंडीशंस हैं। सबसे पहले ये समझिए कि एसबीआई में आप अगर प्लॉट लोन 30 लाख तक लेते हैं तो आपको ब्याज दर 8.50% से लेके 9.85% तक चलेगा। और 30 लाख से 75 लाख में भी आपको वही ब्याज दर देना पड़ेगा जो कि 75 लाख से अधिक में भी सेम ही रखा गया है। अगर आप एचडीएफसी बैंक से लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको ब्याज दर 8.70% से स्टार्ट हो जाता है। 30 लाख से ऊपर लेने पर भी सेम ब्याज दर और 75 लाख से ऊपर लेने पर भी आपको 8.75% का ही ब्याज दर देना पड़ेगा। सबसे पहले यह समझिए कि एक्सिस बैंक की बात करते हैं। एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंकों में बहुत ही पॉपुलर बैंक है और प्लॉट लोन के मामले में बहुत ही तेजी से उभरता हुआ बैंक है। 8.75% से लेके 13.30% तक इसका ब्याज दर है। इस बीच में अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको कम ब्याज दर पे एक्सिस बैंक से प्लॉट लोन मिल जाएगा। अब ये समझिए कि आईसीआईसी बैंक से लेते हैं तो आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक का ब्याज दर अप्रॉक्स सिमिलर है। आईसीआईसी बैंक का ब्याज दर 8.75% से स्टार्ट हो जाता है, बाकी टोटली डिपेंड करेगा आपके सिविल स्कोर पे। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक से लेते हैं तो उसमें आपका 8.70% और कोटक महिंद्रा बैंक के होम लोन पे भी आपको ब्याज दर 8.70% का ही लगता है। इसमें 75 लाख से अधिक का भी लोन लेंगे तो आपको ब्याज दर जो है सिमिलर ही देना पड़ेगा। अब उसके बाद आते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी का अलग होम लोन है, दोनों के लिए आपको अलग अलग तरह से अप्लाई करना पड़ता है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में जो है 8.50% से लेके 14.5% तक आपको जो है इंटरेस्ट रेट लग सकता है। इसमें 75 लाख तक अगर आप लेते हैं तो उस कंडीशन में 11.45% तक आपको ब्याज दर जो है पे करना पड़ सकता है। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इसमें 8.45% से लेके 10.25% तक, और अगर आप 30 लाख से अधिक लोन लेते हैं तो उस कंडीशन में 8.40% से लेके 10.15% तक। ये हो गया आपको सभी सिमिलर बैंकों का, मतलब जितने भी देश में बड़े बैंक हैं उनका ब्याज दर। आप समझिए कि जो छोटे छोटे बैंक हैं उनका क्या ब्याज दर है प्लॉट लोन पे। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 8.40% से 10.65%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 8.35% से 10.75%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो 8.85% से इसका प्लॉट लोन का ब्याज दर शुरू है। एल&टी
हाउसिंग फाइनेंस भी बहुत ही पॉपुलर है प्लॉट लोन देने के मामले में, तो इसका ब्याज दर भी 8.65% से शुरू है। LIC हाउसिंग फाइनेंस भी बहुत सारे लोग बैंकों को छोड़ के LIC पे ज्यादा भरोसा करते हैं, तो वो LIC हाउसिंग फाइनेंस से होम लोन लेते हैं, वो LIC हाउसिंग फाइनेंस से प्लॉट लोन लेते हैं। तो उसमें आपको बता दें कि 8.50% से लेके 10.35% तक। टाटा कैपिटल का भी ब्याज दर जो है 8.75% से स्टार्ट हो जाता है। ये सभी अलग अलग बैंकों के ब्याज दर थे। इस स्लाइड को आप सेव करके रख सकते हैं इस, और अगर आप जब प्लॉट लोन लेने जाइए तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि कौन सा बैंक जो है आपको कम ब्याज दर पे प्लॉट लोन दे रहा है। इसके बाद आप समझिए कि प्लॉट लोन देने के लिए बैंकों के क्या टर्म एंड कंडीशन होते हैं और आपके पास क्या क्या पेपर्स होने चाहिए। जब आप प्लॉट लोन लेने जाओगे तो आपको अक्सर ये टर्म सुनने को मिलेगा कि लोन टू प्लॉट वैल्यू क्या है, लोन टू वैल्यू रेशियो क्या है। तो इससे आपको समझना होगा कि जितना प्लॉट का वैल्यू है उसका कितना परसेंट तक आपको लोन मिल सकता है। अक्सर बैंक जो है आपको बोलेंगे कि हम आपको प्लॉट के वैल्यू का 80% तक या 90% तक प्लॉट लोन दे सकते हैं। आपको बता दें कि जैसे होम लोन आपको 30 साल के लिए मिलता है, वैसे प्लॉट लोन जो है आपको 10 से 20 साल के लिए मिलता है। हर बैंक का अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होता है। अगर आप बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की, तो आपको यह समझना होगा कि प्लॉट लोन पे आपको कोई खास टैक्स बेनिफिट नहीं दिया जाता। जैसे होम लोन पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, साल का 1,50,000 से लेके 1,75,000 तक आप होम लोन पे बचा सकते हैं। वैसा कोई भी सुविधा प्लॉट लोन पे नहीं दिया जाता, क्योंकि प्लॉट को एक एसेट माना जाता है। अगर बात करें बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा, तो बहुत सारे बैंक जो है बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा देते हैं और बहुत सारे बैंक नहीं भी देते हैं। तो प्लॉट लोन लेने से पहले आप ये चेक कर लीजिएगा कि कौन सा बैंक से आप ले रहे हैं और आपको वो बैंक बैलेंस ट्रांसफर दे रहा है कि नहीं। बैलेंस ट्रांसफर होने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर बीच में आपको बैंक बदलने का मन करता है और कोई दूसरा बैंक जो है बैलेंस ट्रांसफर पे आपको कम ब्याज दर पे लोन दे रहा है, तो उस कंडीशन में आपको फायदा हो जाता है। अब ये समझिए कि प्लॉट लोन की क्या क्या योग्यताएं हैं और क्या क्या पेपर्स आपको तैयार रखनी है प्लॉट लोन लेने के लिए। प्लॉट लोन लेने की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि आप भारत के नागरिक होनी चाहिए और आपका उम्र जो है 18 से 70 साल के बीच में होना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ी योग्यता है कि आपके पास एक रेगुलर इनकम होना चाहिए, चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो, जैसे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो। आपके पास अगर रेगुलर इनकम है तो आपको कोई भी बैंक जो है आसानी से प्लॉट लोन दे देता है। सबसे बड़ा बात यह भी समझना है कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का लोन डिफॉल्टर केस चल रहा हो तो उस कंडीशन में भी आपको प्लॉट लोन बैंक नहीं देगी। आपकी पूरी तरह से आपका क्लियर होना चाहिए लोन, पिछला अगर आपने ले रखा है और आपका सिविल स्कोर 700 से ऊपर है, 750 है या फिर 780 है, तो उस कंडीशन में आपको प्लॉट लोन और भी आसानी से मिल जाएगा। जितने भी टैक्स पेयर हैं उनके लिए बेनिफिट है कि टैक्स पेयर को बैंक जो है प्लॉट लोन बहुत ही आसानी से देती है और उनको ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ता। उसके बाद आपको सबसे जरूरी समझना यह है कि प्लॉट लोन में जितने भी मॉर्गेज वगैरह के टर्म एंड कंडीशंस होते हैं और सारे पेपर्स होते हैं, उस प्लॉट पे किसी भी तरह का केस वगैरह नहीं चलने चाहिए, सारे पेपर्स क्लियर होने चाहिए, तो ही आपको प्लॉट लोन मिलेगा। प्लॉट लोन के लिए और क्या क्या पेपर्स की जरूरत है इसको ध्यान से समझिए, ताकि आप जब प्लॉट लोन लेने जाएं तो आपके पास ये सारे पेपर्स उपलब्ध हो। प्लॉट लोन के लिए सबसे जरूरी पेपर होता है अपना आईडी कार्ड को आपको प्रूफ करना होता है। उसके बाद आपके आय का प्रमाण पत्र, आपके आयु का प्रमाण पत्र, आपका रोजगार वगैरह का जो डिटेल्स है, आपके पास आय के क्या क्या साधन है, इनकम टैक्स का क्या क्या पेपर्स है। अगर आप इनकम टैक्स फिल करते हैं तो उसका रिसिप्ट वगैरह जो होता है वो सभी चीजें आपको प्लॉट लोन के लिए जमा करनी होगी। इसके बाद जो पेपर जहां पे आप प्लॉट लोन ले रहे हैं वो पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी भी तरह से केस नहीं चलता हुआ होना चाहिए और आप किसी भी तरह से कोई भी लोन डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। रोजगार और व्यवसाय करते हैं तो उसके हिसाब से आपको उसका प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आप जहां रहते हैं उसके लिए आपको रेजिडेंशियल प्रूफ जमा करना पड़ेगा। प्लॉट और जमीन संबंधित जो पेपर्स होते हैं वो भी आपसे मांगा जा सकता है। और आपको बता दूं कि जितने भी नगर निगम के अंडर आता है तो उसको नगर निगम से वो प्लॉट मंजूर होना चाहिए, किसी भी तरह से उस प्लॉट के ऊपर नगर निगम का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये सारा चीज कंप्लीट होने के बाद आप किसी भी बैंक में प्लॉट लोन ले सकते हैं। प्लॉट लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, हर बैंक का अलग अलग टर्म एंड कंडीशन है। आपको प्लॉट लोन से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। आप प्लॉट लोन SBI से लेना चाहते हो, एक्सिस बैंक से लेना चाहते हो या फिर HDFC बैंक से लेना चाहते हो, हर एक के बारे में डिटेल वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम होम लोन और सरकार से जुड़ी हुई जो भी अपडेट आती है हम आपके लिए लाते रहते हैं। आपको बता दें कि सरकार की अभी बहुत सारी योजनाएं आने वाली है जिसमें आपको घरों के लिए आसान किस्तों में और आसान EMI पे लोन दिया जाता है। वो भी जो भी अपडेट होगा वो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में अगर आप प्लॉट लोन लेते हैं तो आपको ये वीडियो काम आ सकती है।
इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो प्लॉट लोन लेने का सोच रहे हैं या फिर जो लोग होम लोन लेने का सोच रहे हैं। और आपके राज्य सरकार की अगर कोई योजना है जिसके बारे में आपके मन में सवाल हो तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो